नमस्कार, मैं आरशी सिंह और आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 की खास पेशकश हेलो डॉक्टर। आज हम मौजूद हैं श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहां के संचालक प्रदीप पाटिल सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई थी? ऐसा है कि ये स्वामी समर्थ हॉस्पिटल जो है ये हार्ट पेशेंट जिनको 70 से 100% ब्लॉकेजेस है, इनका विदाउट ऑपरेशन ट्रीटमेंट करता है। हुआ यूँ था कि करीबन 2004 की बात है, मेरे बड़े भैया को हार्ट अटैक आया था। मेरे बड़े भैया डॉक्टर है। जब उनको हार्ट अटैक आया था तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि अपने को एडमिट होना है हॉस्पिटल में और ये सब ट्रीटमेंट करना है। तो वो आए घर पे, हम लोग गए हॉस्पिटल में एडमिट किया उनको। उसके बाद में बोला गया कि अपने को एंजियोग्राफी करना है। एंजियोग्राफी करने के बाद में पता चला कि 3 ब्लॉकेजेस है। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि सर अपने को इनको 3 ब्लॉकेजेस है, अपने को मतलब करना क्या है इसका? बोले एंजियोप्लास्टी करना है। बोला एंजियोप्लास्टी करना है। फिर मैंने उनको पूछा कि बजट कितना होता है इसका? तो बोले बजट की चिंता मत करो, अपन पहले एंजियोप्लास्टी कर लेंगे। तो उस वक्त में क्या हुआ कि मैंने जब बात किया तो 80,000 का एक स्टंट, तो 3 स्टंट बोले तो 2,40,000 और एडमिट हॉस्पिटल का, उसके अंदर बाकी का बिल करीब 3 लाख तक के जा रहा था। मेरे जेब में उस वक्त में 10,000 रुपये थे। और मैंने पूछा कि अगर पेशेंट का अगर ये नहीं करते हम लोग एंजियोप्लास्टी तो क्या होता? तो बताया गया कि कुछ नहीं, बोले एक्सपायर हो जाएंगे, बोले यही ट्रीटमेंट है बोले। फिर उस वक्त मेरे बड़े भैया थे वो। उस वक्त मेरे ख्याल में आया कि कहीं ऐसा हमारा इलाज होना चाहिए जो विदाउट ऑपरेशन ट्रीटमेंट हो, बिना सर्जरी के, बिना काट पीट के, ये 70 से 100% हार्ट का ब्लॉकेजेस का इलाज हो। तो ये जब मेरे माइंड में आया, और उसी वक्त में फिर एक बॉम्बे की डॉक्टर है, तो उन्होंने जब ये सेंटर नागपुर में स्टार्ट किया तो मैं पहले उनको ज्वाइन हो गया। तो ये जो है ना, इट वाज बिगिनिंग कि ये मेरे दिमाग में आया कि हमारे को ये उपचार शुरू करना है और इसको करना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। सर, आपका मेन उद्देश्य क्या है? ये मैं देख चुका हूँ कि पिन पॉइंट पे पेशेंट को ब्लैकमेल किया जाता है और उसको बताया जाता है कि 3 लाख लाओ, 4 लाख लाओ। बेचारे पेशेंट तो अंदर रहता है, उसके रिलेटिव्स दौड़ धूप करके ये कोई उनको कहीं से पैसा ले रहे, किसी से पैसा ले रहे, कुछ बेच रहे और उसके बाद में सामान ला के बेच रहे और उसके बाद में पैसा जमा करके हॉस्पिटल में ये कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो डॉक्टर फ्रेंडली ना हो, पेशेंट फ्रेंडली हो। अब आप बोलेंगे डॉक्टर फ्रेंडली क्या होता है? डॉक्टर फ्रेंडली का मतलब होता है ज़्यादा पैसा, और पेशेंट फ्रेंडली का मतलब होता है कि कम पैसे में अच्छा इलाज। तो ये मेरे दिमाग में बात आई थी, इसलिए मैंने इसको आगे प्रोसीड किया इसमें। सर, ऐसे कितने पेशेंट हैं या ऐसे कुछ पेशेंट्स बताइए हमें जो आपने एक्सपीरियंस किए हो, जो एकदम इमरजेंसी में आए हो और उनकी सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल थी जो आपने सॉल्व की हो और आज वो एकदम स्वस्थ हैं? मेरे जहन में एक पेशेंट आया है जो मुंबई से आया हुआ था, जिसकी लेफ्ट मेन में 90% चोकअप था। और लेफ्ट मेन वो आर्टरी होती है जो हार्ट के लिए पूरा ब्लड सप्लाई लाती है। लेफ्ट मेन डिवाइड होती है एलएडी, एलसीएक्स और आरसीए में, 3 ब्रांचेस रहती है। एलएडी जो सप्लाई करती है हार्ट को 50% ऑफ द ब्लड सप्लाई करती है। एलसीएक्स जो सप्लाई करती है वो 30% ऑफ ब्लड सप्लाई करती है और आरसीए 20% सप्लाई करती है। तो इनका जो था 90% लेफ्ट मेन में था, एलएडी में 100% था, आरसीए में 99% था और एलसीएक्स में अगेन 85 to 90% था। मुंबई से आया हूँ और मेरे को बाईपास करना ही नहीं था और आप मेरा ट्रीटमेंट करोगे क्या? तो मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं ट्रीटमेंट करने को तैयार हूँ। मैंने उनका ट्रीटमेंट किया और ये बात 2014 की है। आज भी वो पेशेंट जीवित है और अपने जो कार्य है व्यवस्थित यानी ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि इमरजेंसी में हमें ऐसे कौन से मेडिसिन अपने साथ रखना चाहिए या ऐसे कौन सा इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए जब ये हार्ट अटैक उसके अर्ज पे रहता है या किसी को हार्ट अटैक होता है उस समय? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 ड्रग्स रहते जो यूजुअली काम करते हैं। इकोस्प्रिन रहता है, एटोरोस्टैटिन रहता है और क्लोपिडोग्रेल रहता है। ये अगर उस वक्त में इमरजेंसी में अगर हम दे पाए पेशेंट को तो बहुत ही बढ़िया है। एटोरोस्टैटिन 80 mg तक के दे सकते हैं हम। लेकिन
हर किसी के पास में ये ड्रग्स नहीं होते हैं, बट हम लोगों ने ये भी सोचना चाहिए कि सॉर्बिट्रेट 5 mg की गोली अगर जीभ के नीचे भी दे देते हैं जी तो हमारे पास में काफ़ी कुछ पेशेंट को राहत मिल जाती है, और हम लोग उनको जितना नज़दीक का आसपास में जो भी हॉस्पिटल होगा जी। वहाँ हम लोग उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर एक EECP ट्रीटमेंट प्रोसेस है सर, इसके बारे में बताइए। EECP का मतलब होता है एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ये जो ट्रीटमेंट है ये 70 to 100% हार्ट ब्लॉकेजेस को, या जिनका एंजियोप्लास्टी या बाईपास दोनों भी नहीं कर सकते, या फिर जिनका एंजियोप्लास्टी और बाईपास हो चुका है उसके बावजूद भी तकलीफ है, इस स्थिति में ये EECP ट्रीटमेंट कारगर होती है। EECP ट्रीटमेंट इसके साथ साथ जो लो इजेक्शन फ्रैक्शन है, यानी एकदम कमज़ोर हो गया हार्ट, उनका ना तो बाईपास कर सकते हैं ना तो एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, ऐसे रुग्णों में भी काम आती है। सर हमारे दर्शकों को आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम किस तरीके से हार्ट अटैक या अन्य ऐसी समस्याओं से जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है उनसे बचा जा सके? आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम लोग ये देखते हैं कि आज की ज़िंदगी जो है बहुत फास्ट हो चुकी है और जीने का तरीका जो है बदल गया है। आज की जो यंग जनरेशन है, आप देखोगे जंक फूड खाती है, स्विगी से मंगाएंगे, जोमेटो से मंगाएंगे, और कंपटीशन का ज़माना है आज। हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और अभी का जो ट्रेंड हो गया है, बच्चे लोग या फिर कुछ IT सेक्टर के लोग रहते हैं वो रात भर काम करते हैं, यानी टाइम टेबल और शेड्यूल ही नहीं बचा। तो मैं तो चाहूँगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लाइफ जिए, एक डिसिप्लिन में लाइफ जिए, और एक टाइम टेबल बना के अगर आदमी जीता है तो दैट इज़ ऑलवेज बेटर। यंग लोग और अदर्स भी जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है उन्होंने नशा पानी से दूर रहना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि कोई सिगरेट पी रहा, कोई तंबाकू खा रहा। सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब रूट रीज़न है हार्ट पेशेंट के लिए जो ब्लॉकेजेस की निर्माण में है बढ़ावा देते हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड्स, बी इन ए डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ। इसके साथ साथ में हर किसी ने कम से कम 6 to 8 आवर्स सोना चाहिए। अगर हम लोग सोते हैं तो हम लोग काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, और दूसरे दिन हम लोग काम के लिए बहुत ये हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं। तो स्लीप इज़ ऑल्सो मोस्ट नीडेड। देन स्ट्रेस फ्री जीना चाहिए, टेंशन लेके जिएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और ट्राई टू बी हैप्पी, और एक समय अपने फैमिली के लिए भी देना चाहिए। ज़िंदगी भर काम तो लगा हुआ है, और काम का टेंशन लेके काम करने में कोई लॉजिक नहीं है। सर जो ये EECP है ये कितने दिन का ट्रीटमेंट होता है? ये डेली 1 hour into 35 days का ट्रीटमेंट होता है। आपके ऑल ओवर कितने पेशेंट्स हुए हैं जब से ये शुरू हुआ है आपका हॉस्पिटल तब से अभी तक? मैं 20 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अभी तक के जो करीबन हमारे 5,500 के ऊपर पेशेंट्स हो चुके हैं, और इसमें हमारा जो सक्सेस रेट है दैट इज़ मोर देन 90%। सर आज आप इतने बड़े मुकाम पे हैं, तो आपके लाइफ में वो मोटिवेशनल इंसान जो आपको एक लो फेज से इस फेज तक लेके आया है, वो कौन है आपके लाइफ में? ये मेरी लाइफ में मेरी जो वाइफ है मिसेस अर्चना पाटिल जी। वो उसने मेरे को हर कदम पे साथ दिया, और शुरू से ही जब हमारे पास में पैसे नहीं थे तो मैंने उसको बोला कि मशीन लेना है, तो पैसे नहीं है तो कैसा करेंगे। तो उस वक्त में उसने अपनी जो FD है और पूरा गोल्ड है वो ला के रख दिया मेरे सामने में, ये ले लो बोले, और तुम इसको स्क्वैश कर लो और मशीन ला लो। वो दिन और आज का दिन, तो इसमें वो तो जो उसने दिया मेरे को उस वक्त में, कोई लेडी अपना गोल्ड वगैरह देती नहीं है, ऐसा मेरे अनुभव में है। तो उसने जो दिया उसके बदौलत आज इतना है, और उसके बाद में उसको बहुत कुछ दे दिया मैंने रिटर्न में, उसका कोई सवाल नहीं आता। लेकिन वो एक पिलर की तरह मेरे साथ खड़ी रही, और पूरे हॉस्पिटल में, आज हॉस्पिटल 3 मंजिले के ऊपर हो चुका है हमारा हॉस्पिटल, और 4 मशीन लग चुकी है, और 2 मशीन की और तैयारी में है हम लोग। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज ये आपका हॉस्पिटल किस जगह पे है और आपसे मिलने की टाइमिंग क्या है? अगर हमारे दर्शक जो भी ये देख रहे हैं किसी भी ऐसी समस्या से
जूझ रहे हैं या किसी समस्या से ऐसे जा रहे हैं तो आपसे मुलाकात का समय क्या होगा, और ये प्रॉपर इस जगह का एड्रेस हमें बता ये दीजिए। जो हॉस्पिटल है, ये स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, ये त्रिमूर्ति नगर में गजानन महाराज मंदिर के पीछे में है। और कृपया करके आपके जो दर्शक है ना, प्लीज़ आने के पहले अपॉइंटमेंट लेके आए, दैट विल बी बेटर। और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। महान्यूज़ 7 के हेलो डॉक्टर में आज के लिए इतना ही। मुझे यानी आरशी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले बार। नमस्कार।